21 लाशें, 21 बुझी हुई सांसें, 21 परिवारों का उजड़ा हुआ संसार। लेकिन सवाल यह है कि क्या 21 मौतों का हिसाब सिर्फ एक रसोइया देगा? क्या पूरे सिस्टम की गुनाहों का बोझ एक कुक के कंधों पर डालकर कहानी खत्म कर दी जाएगी? क्या मालवीय नगर अग्निकांड का सबसे बड़ा विलन एक ऐसा आदमी है जो सुबह रोटी कमाने गया था और शाम तक खुद कटघरे में खड़ा कर दिया गया? या फिर इस कहानी में कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिन तक जांच की आंच अभी पहुंचनी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज बात करेंगे उन सवालों की जो दिल्ली से लेकर देवभूमि उत्तराखंड तक गूंज रहा है। दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग ने 21 जिंदगियां निगल ली। कई विदेशी नागरिक जिंदा जल गए, कई धुएं में दम घुटने से मर गए, कई लोग बाहर निकलना चाहते थे लेकिन रास्ता नहीं मिला। और अब इस पूरी त्रासदी के बीच गिरफ्तार हुआ है एक नाम, केशव नेगी, एक कुक, एक शेफ, एक रसोइया जो पहाड़ों से दिल्ली आया था रोजगार की तलाश में। लेकिन अब वही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया गया है। पुलिस का दावा है कि इलेक्ट्रिक स्टोव चालू करते समय धमाका हुआ, आग भड़की और फिर हालात बेकाबू हो गए। आरोप ये भी लगे हैं कि केशव नेगी लोगों को चेतावनी दिए बिना ही भाग गए। आरोप ये भी है कि बेसमेंट का जालीदार शटर बंद होने में उनकी भूमिका रही है और इन्हीं आरोपों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ कुक ही जिम्मेदार है? मान लेते हैं अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई, अगर कोई गलती हुई, अगर कोई निर्णय गलत लिया गया तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या इस पूरे अग्निकांड की जड़ सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्टोव है या फिर कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है? क्योंकि सवाल सिर्फ जो है वो आग लगने का नहीं है। सवाल यहां पर यह भी है कि आग लगने के बाद लोग बच क्यों नहीं पाए। सवाल यह है कि होटल में सिर्फ एक एंट्री और एक एग्जिट क्यों था। सवाल यह है कि खिड़कियां स्थायी रूप से बंद क्यों थी। और सवाल यहां पर यह भी है कि इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों के फेल होने पर वैकल्पिक रास्ता कहां था। सवाल ये कि बेसमेंट में लोग फंस कैसे गए और सबसे बड़ा सवाल, ऐसी खतरनाक व्यवस्था आखिर चल कैसे रही थी? कौन देगा जवाब? बताया जा रहा है कि होटल अवैध था, बताया जा रहा है कि जरूरी लाइसेंस नहीं थे, बताया जा रहा है कि नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था, बताया यह भी जा रहा है कि कई और होटल भी इसी तरह संचालित हो रहे थे। अगर ये सब सच है तो फिर सवाल उठता है, क्या ये सब रातों रात हुआ? क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग अचानक आसमान से टपक गई? क्या किसी अधिकारी की नजर कभी वहां पर नहीं गई? क्या किसी विभाग ने कभी इसका निरीक्षण नहीं किया? और क्या किसी ने कभी नोटिस नहीं दिया? साथ ही ये कि क्या किसी ने कभी कार्रवाई इस पर नहीं की या फिर सब कुछ देखते हुए भी आंखों को बंद कर लिया गया? आज एमसीडी कह रही है कि कार्रवाई होगी, फायर विभाग कह रहा है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, टूरिज्म विभाग भी अपनी फाइलों को यहां पर खंगाल रहा है। लेकिन जब होटल चल रहा था तब कौन सो रहा था? जब बेसमेंट में गतिविधियां चल रही थी तब वहां पर कौन चुप था? जब सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ रही थी तब किसने आंखें मूंद रखी थी? और जब 21 लोग जिंदा थे तब सिस्टम कहां था? क्योंकि मौतों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आसान होता है, लेकिन मौतों से पहले कार्रवाई करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब आते हैं उस सवाल पर कि बलि का बकरा कौन? देश में जब भी कोई बड़ा हादसा होता है अक्सर सबसे पहले पकड़ में आता है सबसे कमजोर आदमी। कभी ड्राइवर, कभी गार्ड, कभी क्लर्क, कभी कर्मचारी। लेकिन क्या असली फैसले लेने वाले लोग भी उतने ही तेजी से गिरफ्तार होते हैं? क्या उन लोगों तक भी कानून पहुंचता है जिन्होंने नियमों की अनदेखी की है? क्या उन अधिकारियों से भी यहां पर सवाल पूछे जाते हैं जिनके क्षेत्र में ये सब चल रहा था? क्या उन लोगों की भी जवाबदेही यहां तय होती है जिन्होंने आंखें मूंद ली? या फिर कहानी वहीं खत्म हो जाती है जहां सबसे कमजोर व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है? यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। लोग पूछ रहे हैं, क्या केशव नेगी को कानून के मुताबिक जांच का सामना करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्या जांच सिर्फ उसी तक सीमित रहनी चाहिए? इसका जवाब शायद नहीं है, क्योंकि 21 मौतें किसी एक आदमी की गलती से नहीं बल्कि कई रेस्टोरेंट की विफलताओं से भी होती है। जब नियम टूटते हैं, जब निगरानी फेल होती है, जब अवैध निर्माण पनपते हैं, जब लाइसेंस की अनदेखी होती है और जब सुरक्षा इंतजाम कागजों तक सीमित रह जाते हैं, और तब जाकर ऐसी त्रासदियां जन्म देती हैं। और फिर किसी एक चेहरे को सामने लाकर पूरी सिस्टम की जिम्मेदारियों को धुंधला दिया जाता है। 21 लोगों की मौत हुई है, ये कोई आंकड़ा नहीं, 21 परिवारों का अंतहीन एक दर्द है।
इसलिए इस मामले में सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, सच्चाई चाहिए। सिर्फ आरोपी नहीं, जिम्मेदारी लेने वाला चाहिए। सिर्फ कार्रवाई नहीं, जवाबदेही चाहिए। और सबसे जरूरी ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें अगला मालवीय नगर अग्निकांड कभी ना हो। और जाते जाते यहां पर 4 सवाल। अगर होटल अवैध था तो इतने दिनों तक चल कैसे रहा था? दूसरा सवाल, एनओसी और सुरक्षा मानकों की जिम्मेदारी आखिर इसमें किसकी थी? तीसरा सवाल, क्या सिर्फ एक कुक की गिरफ्तारी से 21 मौतों का इंसाफ यहां पर हो जाएगा? और चौथा सवाल, सिस्टम के बड़े जिम्मेदार लोगों तक भी पहुंचेगी ये जांच क्या? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या केशव नेगी मुख्य आरोपी है या फिर पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय यहां पर जरूर लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि किस मौतों की सच्चाई सामने आनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि जिम्मेदार कोई भी हो उसे बचना नहीं चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल पूरे देश को पूछने चाहिए, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सवाल सिर्फ एक होटल का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिसकी एक चूक 21 जिंदगियां निकल गई है।